हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे 8वां चैप्टर, 8th चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जब भी हम त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको हम बी से दिखाते हैं। जो बिल्कुल सीधी जिस पर 90 डिग्री एंगल खड़ा होता है उसे हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से दिखाते हैं। और जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तिरछी जो रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हमेशा कर्ण कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास 6 चीजें होती हैं। एक होता है साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, चौथा होता है कोसेक, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कोण। साइन थीटा, SIN, साइन थीटा का मतलब होता है जो कोण यहाँ पर बना होता है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कोट, इनकी चीजें दी गई हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको हम P अपॉन X से दिखाते हैं। कोसेक थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक उल्टा होता है साइन का, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। त्रि माने 3, कोण माने कोण और मिति माने मापना। मिति का मतलब होता है मापना, यानी किसी भी त्रिभुज के जो समकोण त्रिभुज दिया गया है, अगर हम उसके तीनों कोणों का मापन करते हैं तो वो क्या बनता है? त्रिकोणमिति बनता है। ये चीजें आपको याद करनी है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है। इसमें एक चीज और याद रखनी है, हम ये कोण देखते हैं, कई बार क्या होता है, ये दो तरीके से लिख सकते हैं हम, टेन P और कोट R। देखिए, टेन और कोट तो सिंबल है ही है। अब P और R की बात आ गई। अगर P लिखा हुआ है तो कोण यहां बनेगा, फिर ये आधार होगा, बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये तिरछी रेखा तो हमेशा कर्ण होता है, केवल उसके आधार और लंब बदल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने पास कौन सा एंगल निकालना है। अगर R निकाल रहे हैं तो ये आधार होगा और ये क्या होगा? लंब होगा। P निकाल रहे हैं तो P के साथ ये लाइन है तो ये आधार होगी, और P के सामने कौन सी लाइन है? QR, तो ये क्या होगा? लंब होगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारे पास कौन सा एंगल पूछा गया है। एक मिनट, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, जो आप काफी बार पढ़ चुके हो। फिर बता देता हूँ मैं आपको कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या केवल कर्ण निकालना हो तो आप इसका क्या कर देते हो? अंडर रूट। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर केवल हाइपोटेनियस निकालना हो तो इसको क्या कर देते हैं? अंडर रूट कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसका बी कोण समकोण है 90 डिग्री का है। AB कितनी दी गई है? 24, और BC कितनी दी गई है? 7। तो पहले हम कर्ण निकालते हैं यहाँ से। तो समकोण त्रिभुज ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहां से हम कर्ण निकाल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं और हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं कर्ण। क्योंकि हमें देखिए ध्यान से, ये तिरछी रेखा नहीं दी गई है, जिसको हमने क्या कहा था? कर्ण कहा था ट्रांसवर्सल लाइन को। फार्मूला मैंने बताया था आपको, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और उसका अंडर रूट। आधार क्या है? 24 नीचे वाला आधार होता है। जो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है वो क्या है? लंब, वो कितना है? 7।
तो 24 का वर्ग हो गया 576 और 7 का वर्ग हो गया 49। आप दोनों को जोड़ लेते हो, दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 625 और 625 का अंडर रूट कितना हो गया 25, यानी आपका कर्ण कितना आ गया 25। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था ये कोण के हिसाब से बदल जाते हैं। अब हम इसको देखते हैं साइन ए लिखा हुआ है तो ए ये रहा हमारे पास, यानी आधार ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। तो आधार साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25, 7/25। कॉस ए मैंने आपको बताया था आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25, यानी 24/25। अब इस पर ध्यान दीजिए, साइन सी रह दिया, सी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सी के साथ जो लाइन बनी हुई है सीधी वो आधार होगी, सी के सामने जो सीधी लाइन है वो क्या होगी, लंब होगी। ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगी तिरछी रेखा। अब साइन सी में फिर वही फार्मूला लगेगा, लंब बटे कर्ण, यानी P अपॉन एच। कॉस वही होगा आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए हाइपोटेनियस तो मैंने आपको बताया है हमेशा वही रहता है चाहे कोई सा भी एंगल हो, लेकिन ये चेंज हो जाता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर लंब। अब सी के सामने ये है तो ये लंब बनेगा 24 और हाइपोटेनियस क्या बनेगा, सॉरी बेस क्या बनेगा 7। तो इस तरीके से हमने चारों पार्ट्स आपके निकाले। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू कितनी दी गई है 12 है और पी आर कितनी दी गई है 13, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमको एक चीज जरूर निकालनी है इसमें से, तीनों में से कोई सी दो चीज दी है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यहाँ देखिए आप कोई तिरछी रेखा तो कर्ण होगा, ये लंब तो हमको क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है आधार। तो कैसे निकालेंगे हम, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, उसी फार्मूले से हमने निकाल लिया, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है 13, इसका स्क्वायर, लंब कितना है 12, इसका स्क्वायर। 13 का हो गया 169, 12 का हो गया 144, घटा लीजिए कितने हो गए 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। इसका मतलब ये कितना आ गया आपके पास अब 5। अब ध्यान दीजिए टेन होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट होता है आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन बात मैंने वही बताई, इस पर ध्यान देना। अब देखिए पी, ये पी यहां बना हुआ है, तो पी के साथ जो लाइन है ये वाली, ये तो क्या होगी आधार, यानी 12, और पी के सामने की जो लाइन होगी वो क्या होगी लंब, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया 5। अब इस पर देखो आर, ये रहा आर के साथ क्या होगा आधार, तो आधार कितना हो गया 5, और आर के सामने ये जो लाइन है कितनी है 12, ये क्या होगी इसकी परपेंडिकुलर। तो हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। tan p कितना है 5/12 है, कॉट आर भी कितना है 5/12 है, तो कितना आ गया 0। ये इसका आंसर आ गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है आपको साइन ए दिया गया, तो हमने ए नीचे मान लिया, तो बी राइट एंगल हो गया, सी यहाँ लिख दिया। अब डायरेक्ट नहीं दिया गया हमें लंब कर्ण, तो हमें ढूंढना है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ए देख रहे हैं हम, तो ए के सामने ये है परपेंडिकुलर, यानी लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4। तो किस चीज की कमी रह गई आधार की, यहाँ से लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमको क्या निकालना है? आधार। आधार का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और इसका अंडर। कर्ण कितना है? 4 माइनस लंब कितना है? 3। 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, 16 में से 9 गए 7, 7 का अंडर रूट पूरा नहीं होता है तो हमने आधार कितना निकाल दिया? अंडर रूट 7। अब क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? अंडर रूट 7 और हाइपोटेनियस कितना है? 4। फिर निकालना है टेन, यानी लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3 और बेस कितना है? अंडर रूट 7। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आता है। इसमें आपको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए कि कौन किसके बराबर होता है। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है कि 15 कॉट ए बराबर दिया गया है 8 के। हम 15 को इसके नीचे ले आते हैं तो कॉट ए किसके बराबर हो गया? 8/15। अभी मैंने बताया था आपको कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया? 8 और लंब कितना हो गया? 15, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। ए नीचे लिख दिया क्योंकि ए दिया गया आपको यहाँ तो बी सी। तो आधार कितना हो गया? 8 और लंब कितना हो गया? 15। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिखोगे आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यहाँ से आपको देखिए कर्ण निकालना है क्योंकि आपको ये चीज नहीं दी गई है। हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या फार्मूला होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आधार कितना है? 8, इसका स्क्वायर। लंब कितना है? 15, इसका स्क्वायर। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग हो गया 225, यानी 289 और 289 का अंडर रूट कितना हो गया? 17। इसका मतलब जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो गया? 17। अब क्या निकालना है हमको? निकालना है साइन ए और सेक ए। साइन ए, साइन में बताया था आपको लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए लिखा हुआ है तो ए ये रहा, तो ए के साथ बेस होगा, ए के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो लंब हो गया 15 और कर्ण तो तिरछी रेखा होता है। सेक मैंने लिखवाया था आपको कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस तो हमेशा वही तिरछी रेखा होता है, बेस क्या है इसमें? 8। इसका मतलब साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू आपकी 8। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। इसमें हमको सेक थीटा दिया गया है 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आप यहाँ से समकोण त्रिभुज बना लें, कुछ भी नाम लिख लें, ए बी सी, क्योंकि कोण दिया गया है थीटा। तो कर्ण कितना है? 13 और आधार कितना है इसका? 12। क्या रह गया? लंब रह गया। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यहाँ से आप क्या निकालोगे? लंब। लंब क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और इसका क्या होगा? अंडर रूट। तो कर्ण कितना है? 13, इसका स्क्वायर। आधार कितना है? 12, इसका स्क्वायर। 13 का वर्ग हो गया 169, 12 का वर्ग हो गया 144। कितने बच गए? 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। अब क्या निकालना? सारे निकालने इसके बाद की, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा। ये 5 बच के एक दिया हुआ है। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण,
यानी P अपॉन H। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी P अपॉन B। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब थीटा यहाँ लिखा हुआ है तो ये आधार होगा, ये लंब होगा और तिरछी रेखा कर्ण होता है ये। तो P यानी लंब कितना है? 5 बटे कर्ण कितना है? 13। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। P का मतलब लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। हाइपोटेनियस यानी 13, लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12 और परपेंडिकुलर कितना है? 5। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे इसके निकाल दिए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और इसको बता देता हूँ मैं आपको। हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ABC, और उसमें दिया गया है कि cos A बराबर है cos B के। तुम्हें दिखाना है कि क्या कोण AB के बराबर होगा। अब देखिए cos क्या होता है? cos मैंने बताया आपको आधार बटे क्या होता है? कर्ण। cos दूसरा भी किसके बराबर होगा? आधार बटे कर्ण। अब देखिए थोड़ा ध्यान, देखिए कर्ण तो मैंने बताया हमेशा बराबर होता है, वही चीज होती है। तो AB और AB सिर्फ आधार बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है? A, तो A ये है, इसके साथ वाला आधार होगा यानी AC। यहाँ क्या है? B, cos B, तो ये B यहाँ पर है, इसके साथ वाला आधार होगा यानी BC। तो देखिए AB से AB कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से AC किसके बराबर आ गई? BC। AC के सामने कौन सा कोण है? B, और BC के सामने कौन सा कोण है? A। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये हमने थ्योरम पढ़ी है ना क्लास में। इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये 10th क्लास में थ्योरम से आती है कि हमारे पास अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने के कोण भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। आ जाओ। तो इस तरीके से हमको 6 क्वेश्चन आपको करने हैं आज। फार्मूले जरूर याद करने हैं, बिना फार्मूलों के आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे।